हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग यूनिट्स एंड क्लोजिंग एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड। प्रीवियसली हम लोग ने देखा था लेक्चर 1 जिसके अंदर भी सेम क्वेश्चन था। अब ये डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती कि एनएवी क्या होता है, यूनिट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो इसके सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर देखो लॉजिकल इंट्रोडक्शन दिया है, देन यू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज, देन यू हैव प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ एनएवी, फिर आपका कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर आपका है कैलकुलेशन ऑफ मंथली रिटर्न, देन यू हैव कैलकुलेशन ऑफ एनएवी अगेन, देन कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव यील्ड। ये 3 क्वेश्चन टी.वाई. बैफ के पूछे गए थे जो बोर्ड में आया था। एक 2019 में आया था, 1 इज़ 2018 में आया था एंड 1 इज़ 2016 में आया था। तो इसका लिस्ट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे जाके आप पूरा इसका फॉर्मेट समझ सकते हो, पूरा लॉजिक समझ सकते हो और क्या मकसद है कि क्या टॉपिक बोलना चाहता है वो पूरा समझ सकते हो, जिससे कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो लेक्चर 2 इसलिए कहा गया है कि ये फर्स्ट टाइम एमकॉम पार्ट 1 के अंदर सब्जेक्ट आया है, जिसके अंदर हम लोग ने जो इनकी बुक्स रिलीज़ हुई है मार्केट में, उसमें जो बुक्स में क्वेश्चन दिए गए, क्योंकि स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है, वो कोई एक स्पेसिफिक बुक रेफ़र करते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए वो सर्च करते। तो ये लेक्चर सीरीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन इससे पहले ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जिसके अंदर हम लोग ने बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी क्या होता है, एनएवी का मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 म्यूचुअल फंड एंड वेल्थ मैनेजमेंट में कि कैसे एनएवी निकाला जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एनएवी निकालो। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, फिर है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटी, अदर एसेट्स, देन यू हैव टोटल लायबिलिटी। बस यहाँ तक, ये इतना सा क्वेश्चन है। अब आपको पहले से पता होना चाहिए एमकॉम पार्ट 1 का जो ये पेपर आएगा वो 50 मार्क का आएगा, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 4। पहला क्वेश्चन 14 मार्क का होगा, बाकी सब क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। अब ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है 4 मार्क के लिए भी पूछा जाए, 6 मार्क के लिए भी पूछा जाए और 12 मार्क का भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए हर टाइप का वेरिएशन पता होना चाहिए। इसलिए एनएवी से रिलेटेड जो भी रहेगा सब इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा और अपकमिंग भी आते रहेगा। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है एनएवी निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाना है सोल्यूशन में और सीधा जाके आपको क्या लिखना है, पहला एनएवी लिखना है कि कैलकुलेशन ऑफ एनएवी यू आर सपोज टू डू। फिर इसके बाद आपको फॉर्मूला लिख लेना है एनएवी का। एनएवी का फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपको पता है, जो एंड में जो यूनिट्स बचती है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। और टोटल नेट एसेट वैल्यू का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो हम लोग को देखना है कि टोटल एसेट का मतलब क्या, टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या। दोनों को माइनस करेंगे आपको टोटल नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगा। उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट से, आपको एनएवी मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल का तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चीज़ पूछी गई हो उसका आपको फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला लिखने के बाद जो भी चीज़ें दी गई होंगी उसको एक एक करके निकालो, फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, टोटल नेट एसेट वैल्यू, जिसका मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग वही निकालेंगे और नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, तो इजी पार्ट जो होता है ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, क्लोजिंग नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स। परचेज का दूसरा नाम सब्सक्राइब होता है, सेल का दूसरा नाम रिडीम होता है, ये याद रखना। जो यूनिट को परचेज किया उसको सब्सक्राइब, जो यूनिट को सेल किया उसको सोल्ड और रिडीम बोल सकते हैं। तो आपको मिलेगा क्लोजिंग यूनिट। ठीक है, अब इन्हीं तीनों को हम लोग को रखना है। तो ये तीनों आपके पास है ही नहीं,
इसलिए 0 0। क्वेश्चन में देख लो, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट। तो ये आपकी ओपनिंग हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग मतलब पहले से है, तो जो पहले से होता है वो आपका ओपनिंग होता है। क्या होता है? ओपनिंग। तो ओपनिंग में जाके लिख देंगे 80,000 और आपका क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट जो आएगा वो आ जाएगा 80,000, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी परचेज नहीं दिया है, कोई भी सेल नहीं दिया है, तो जो आपका ओपनिंग होगा वही आपका क्लोजिंग बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल आपको क्लोजिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया, सॉरी परचेज नहीं दिया, सेल नहीं दिया है, तो यही आपका 80,000 क्लोजिंग बन जाएगा। तो एक चीज़ तो मिल गई, नंबर ऑफ यूनिट। अब निकालेंगे टोटल एसेट। तो टोटल एसेट निकालना बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट का मतलब होता है जो भी इनकम रहेगी वो भी लेने का, लायबिलिटी मतलब जो भी एक्सपेंस होंगे वो भी लेने का। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो, आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहला एसेट निकालेंगे। तो एसेट से रिलेटेड क्या है? तो एसेट से रिलेटेड अपने पास ये दिया है कि यूनिट्स दिए हैं, बराबर है। इसका रेट नहीं दिया है, क्योंकि अगर कोई रेट होता, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, प्रीवियस पे चलते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये देखो, ये वाला यूनिट्स दिया था और ये 13 रुपीज़ दिया था, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया था, आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ यूनिट्स दिए हैं, तो हम लोग को वो मल्टीप्लाई नहीं करना है। लेकिन बाकी कोई एसेट है क्या? तो देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आपके लिए एसेट ही है ना, पता है ना इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, एसेट में आता है। तो ये आपका 13 लाख क्या हो जाएगा? एसेट बन जाएगा। इसलिए देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक 13 लाख। सेम वे में देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो हर किसी में इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स में भी करता है, डेट में भी करता है। तो डेट में किया तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया, एसेट बन गया, तो 8 लाख का एसेट बन गया डेट इंस्ट्रूमेंट में। तो देखो 8 लाख आ रही है बात समझ में? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे प्रीवियस आंसर में कैसे किया था, देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन ऐसा था, नंबर ऑफ यूनिट थी, उसको मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाला था, कैपिटल एप्रिसिएशन ऐड किया था, डिविडेंड ऐड किया था, एक्सपेंस माइनस किया था, तो ये अलग ढंग से आया था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, इसमें सीधा दे दिया कि मार्केट वैल्यू उसका उतना, डेट का इतना, शेयर्स का इतना। फिर देखो अदर एसेट, अदर एसेट दिए हैं 1,40,000 का, तो ये लिख लेने का 1,40,000 अदर एसेट, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? सिर्फ एसेट चाहिए, एसेट में से लायबिलिटी माइनस होगा। तो नेक्स्ट आपको दिया है टोटल लायबिलिटी 60,500, तो ये 60,000 देखो 500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी को माइनस करना है। पूरा क्वेश्चन हम लोग ने यूज़ कर लिया, तो बस अब इसको प्लस माइनस करो। तो प्लस माइनस करोगे आप, तो आपको मिलेगा कुछ 13 लाख प्लस जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। समेशन 21,79,500 इसका टोटल आएगा, ठीक है। आप चाहिए तो क्रॉस चेक कर सकते हो, इनको कैलकुलेटर पे 13 + 8 हो जाता है 21 लाख, 22,40,000, उसमें से इतना माइनस होगा तो आपको आएगा 21,95,000, सॉरी 21,79,500। ये आपका टोटल NAV आ गया कि नहीं आ गया? ए, ये हो गया आपका ए 80,000, यह आपका हो गया बी 21,79,500। ये एसेट, नेट एसेट को ये नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करने का आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे गया है B डिवाइडेड बाय ए, तो आप जब डिवाइड करोगे 21,79,500 को 80,000 से, तो आपको मिलेगा 27 रुपये 24 पैसा। तो 27 रुपये 24 पैसा उसका क्लोजिंग NAV है। एंड में म्यूचुअल फंड का जो रेट है वो 27 रुपया 24 पैसा है, 24 पैसा है। समझ में आई बात? यस और नो? तो इस तरीके से निकालते हैं। तो अलग अलग ढंग के क्वेश्चन आते हैं, और भी अलग अलग टेक्निक के आते हैं। तो ये MCOM पार्ट 1 है, इसमें ऐसा बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बहुत एडवांस क्वेश्चन है, तो मैंने ऑलरेडी लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको देखना है, पहले बेसिक क्वेश्चन देख लो, फिर एडवांस देखना, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है वी डोंट नो। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 2।
और भी इसी टाइप के लेक्चर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।